युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा था कि भाइयों के बीच स्नेह के अतिरिक्त कुछ और तो होना ही नहीं चाहिए दुर्योधन, क्योंकि भाइयों की आपस की लड़ाई से घराने की मर्यादा भंग होती है। लेकिन नहीं माना, दुष्ट नहीं माना। आज इस देश में भी बहुत सारे चैत्य दुष्ट हैं जो नहीं मानते। उनके लिए योगी जी होना, योगी जी का होना बड़ा आवश्यक है। और कहानी चलती रही और विभाजन का बात आ गई कि खांडवप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ, पांडवों को जो है खांडवप्रस्थ दे दिया जाए और कौरवों को जो है इंद्रप्रस्थ दे दिया जाए। उस समय एक संवाद बहुत अच्छा रहा, सामने लिखा था राजनीति को लेकर। संवाद कुछ इस तरह था कि जब जब देश में राजनीति डगमगाएगी, जब जब देश में राजनीति डगमगाएगी, तब तब देश के विभाजन का प्रश्न काले सर्प की भांति अपना फन उठाए खड़ा होगा। विभाजन हो गया है, फैसला हो चुका है। अर्जुन आते हैं युधिष्ठिर के पास कि भ्राताश्री, यह इंद्रप्रस्थ हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है, इसे हमारी भी राजधानी होना चाहिए, इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं होता अर्जुन। अधिकारों के लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। एक अधिकार के न जाने कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। और राजा का पहला कर्तव्य यह है कि जन समुदाय को सुख और शांति प्रदान करें। यदि हम खांडवप्रस्थ ना गए तो हस्तिनापुर के भाग्य से, इसलिए मैंने तो हस्तिनापुर को छोड़ने के लिए हस्तिनापुर के हित में फैसला ले लिया है। इसका अर्थ ये हुआ भ्राताश्री कि आपके राज्याभिषेक के पश्चात इंद्रप्रस्थ से हमारा नाता ही टूट जाएगा। नाता क्यों टूट जाएगा? फिर नाता क्यों टूट जाएगा? क्या नाड़ कट जाने के पश्चात मां से संतान का नाता टूट जाता है? अर्जुन, नहीं। नातों को जीवित रखने के लिए कभी कभी अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। किंतु भ्राताश्री, हमने आपका विरोध तो नहीं किया। विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे भाई मेरा विरोध कर ही नहीं सकते। प्रश्न विरोध का नहीं है, प्रश्न है सहयोग का। यदि हम चारों भाई एक साथ रहेंगे तो हम खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना सकेंगे, क्योंकि भीम मेरा पांव है, उसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता। अर्जुन मेरे दोनों हाथ हैं, उसके बिना तो मैं अपना उत्तराधिकारी बना ही नहीं सकता। नकुल और सहदेव मेरी आंखें, उनके बिना तो मैं देख ही नहीं सकता। हमें इंद्रप्रस्थ को ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाना है कि भगवान इंद्र लोक से भगवान इंद्र भी आकर हमारे यहाँ बस जाए। कहानी चलती रही। जुए का सिद्धांत है। आज भी बहुत सारे लोग मुझे जब मिलते हैं तो पहला भी प्रश्न ये करते हैं कि आपने जुआ क्यों खेला? जुए में आपने द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया? इसका उत्तर एक ही दोहे में आपको दे रहा हूं मैं। और ये दोहा कैसे लिखा गया था? हमारे लेखक थे प्रेम तुपकरी साहब, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, महाभारत की टीम में थे और सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं। महाभारत के जितने दोहे हुए हैं उन्होंने लिखे हैं। दो चलते थे हाँ, बीच में। मैं चोपड़ा साहब के पास बैठा था ऑफिस में और चोपड़ा साहब से वार्तालाप चल रही थी कि भाई जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गया तो वहां एक दोहा आना चाहिए। चोपड़ा साहब को ये बात जम गई, इसलिए मैं तुपकरी साहब आ गए। तुपकरी साहब को कहा ये गजेंद्र का प्रश्न बड़ा वाजिब सा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दोहा आना चाहिए ताकि पूरी बात को समझ किया जा सके। तो तुपकरी साहब ने पूछा कि हुआ क्या है? बोले जुआ हुआ, जुए में ये सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तो मुझे एक दोहा चाहिए। 1 मिनट के अंदर उन्होंने दोहा लिखा था। आप देखिए कितना मीनिंगफुल दोहा है कि जुआ बुरा है खेलना, जुआ बुरा है खेलना, करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धन भी बदा जुए के पास। जुआ जब धर्मराज का दिमाग भी खराब कर सकता है तो बाकी आम आदमी की तो क्या मिसाल है। और आपको याद होगा अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कहा था, वहां दोहा है, बहुत खूबसूरत दोहा है
हाँ। तोल सके तो बोल, बोल बड़े अनमोल हैं, तोल सके तो बोल, पहले भीतर तोल के फिर मुख बाहर खोल। वाह, कोई भी बात कहने से पहले सोच लेना चाहिए। वनवास हुआ, वनवास में 12 वर्ष और 13 वर्ष का अज्ञातवास हुआ और हम पहुंचे गीता उपदेश से थोड़ा सा पहले, जहाँ पे कृष्ण जी ने गीता उपदेश में ये बात कही थी कि अर्जुन मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे तीनों लोक के दर्शन करवाऊंगा। और उसके बाद वॉर शुरू हुआ कि एक के बाद एक योद्धा जो है वीर गति को प्राप्त होते गए और हम पहुंचते हैं अंतिम पड़ाव पर, जहाँ भीष्म पिता वाणों की शैया पर हैं और वहाँ एक संवाद है जो महाभारत में सबसे मेरे दिल को छूने वाला संवाद है। और मुझे उम्मीद है कि ये संवाद सुनने के बाद आप घर जाकर अपने बच्चों को जरूर ये संवाद याद कराइएगा। एक लाइन में सारी बातें समाप्त कर दी उन्होंने और वो संवाद कुछ ऐसा है, गौर से सुनिएगा। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बढ़ नहीं हो सकती। वाह, वाह। और फिर आया अंतिम क्षण, जब भीष्म पिता ने अपने प्राण त्यागे और उस समय चंद लाइनें आती हैं, साल हो गए महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। महाभारत सा युद्ध न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम होने उसके साथ, करें जो कृष्ण की जैसी बात। कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश। वाह। महाभारत है शांति संदेश। वाह। और इसके बाद एक आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोग देखते होंगे कि महाभारत के कुछ कलाकार उदास हैं, निराश हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। वो बहुत जगह वायरल हुआ, व्हाट्सएप पे बहुत आया, लोगों ने पूछा भी उसके बारे में। वो अंतिम शॉट था महाभारत। वो शॉट जो है मेरे ऊपर पिक्चराइज हो रहा था, जहाँ पे युद्ध के बाद युधिष्ठिर जो है वो संबोधित कर रहे हैं हस्तिनापुर की जनता को, ये कहकर कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका। 18 अक्षौणी सेनाएं लड़ी थी, जिसमें से 11 कौरवों की तरफ थी, 7 पांडवों की तरफ से थी। मैंने जब यहाँ आया तो लोग कम दिखे, मैंने कहा कोई बात नहीं, पांडव वैसे भी कम थे और कौरव ज़्यादा थे, कम लोग होने से नहीं होता, आपकी तालियों की गूंज बड़े होते। और वो शॉट कुछ इस तरह से था कि जब शॉट खत्म हुआ, मेरा संवाद खत्म हुआ, तो रवि चोपड़ा ने एक आवाज दी, जो डायरेक्टर थे, कि महाभारत पैकअप। उसके पहले रोजाना होता था पैकअप, लेकिन उस लास्ट शॉट के बाद रवि चोपड़ा ने 8 मई 1990 शाम के 8:15 बजे रवि चोपड़ा ने कहा महाभारत पैकअप। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये महाभारत पैकअप क्यों बोल रहे। फिर धीरे धीरे जब ये बात डाइजेस्ट हुई लोगों के दिलो दिमाग में, तो लगा कि आज के बाद तो महाभारत रहेगा नहीं, आज के बाद मैं युधिष्ठिर नहीं रहूंगा, मैं अर्जुन नहीं रहूंगा, मैं भीष्म पिता में नहीं रहूंगा। वो ऐसी फीलिंग आई जैसे किसी आर्मी ऑफिसर का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, उसके फीते निकाल दिए जाते हैं, आज के बाद तो ये नहीं हो। उसके बाद लोगों की आंखें भर आई। 3 साल लगातार शूटिंग करने के बाद ऐसा बिछड़ना हुआ जो मैंने जिंदगी में और किसी सीरियल के सेट पे कभी नहीं देखा। मैंने जीवन में, आपको जानकर अचंभा होगा, खुशी की मुझे मालूम नहीं, मैंने 1200 से ज़्यादा सीरियल किए हैं और 450 से ज़्यादा फिल्में की हैं।
लेकिन जो महाभारत के सेट की जो फीलिंग थी, एक परिवार था, वो कहीं मुझे नजर नहीं आया। और जाने से पहले सौरभ भाई एक बात कह रहा हूं मैं, ये बात अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को पहुंचा दी जाए, मेरी ओर से योगी जी को एक संदेश भेज दिया जाए, तो मुझे लगता है ये बात उत्तर प्रदेश से शुरू होकर पूरे देश में फैलेगी। और मैं मुझे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, योगी जी तक ये संदेश पहुंचा दीजिएगा। अखबार वाले भाई अगर यहाँ बैठे हैं तो इसको लिखिएगा कभी। मेरी ये बहुत सालों से इच्छा है कि महाभारत और रामायण स्कूलों के पाठ्यक्रम में वाह। वाह। ये देश में वामपंथी के बुलबुले निकल रहे हैं, गीता तो शुरू हुई है, गीता का तो ये जो अभी तो सरकार ने आदेश दिया जय जन पैदा हो गए हैं, जाने बहुत जरूरी इनका मुंह बंद करने का एक तरीका ये है कि हम अपनी पीढ़ी को अपने संस्कार दें, अपनी सभ्यता दें, अपनी संस्कृति दें कि भारत कैसा था और भारत कैसा होना चाहिए। ये संदेश सरकार तक जाए और सरकार इस पे एक्शन ले। और मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा जब स्कूलों के पाठ्यक्रम में, दिल्ली में कर्नल सत्संगी स्कूल है, मैं उसमें एक प्रोग्राम में गया था। कर्नल साहब ने अपने स्कूल में रामायण और महाभारत का एक पीरियड रखते हैं वो लोग। और देखिए, आज किताबें चलाने की जरूरत नहीं है, आपके पास रेडी मटेरियल है। हर पीरियड में एक एपिसोड दिखा दीजिए, सही है, और उसके ऊपर एग्जाम लीजिए। वाह। देखिए इस देश में भारत की जो सभ्यता और संस्कृति वो किस तरह से फैलती है नई पीढ़ी में, और नई पीढ़ी उसे फॉलो करेगी। जब रामायण और महाभारत धारावाहिकों के रूप में इतनी जोरों शोरों से एक्सेप्ट किया गया, तो मुझे लगता है हमारी अगली पीढ़ी को सुधारने का एक सबसे बढ़िया तरीका होगा। इसके लिए आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।